भेजा तो मुझे साइंस में कन्वर्ट करवाया है और उसका पेपर है, और जो पेपर है ना अभी तक एडमिट कार्ड नहीं बनाया, अब एडमिट कार्ड बनने ऊपर गया है। अंडरटेकिंग निकाला है कि आप तो इस पे पर्चे दे देंगे, पेपर आपके हो जाएंगे, जब रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट से आप 5,000 रुपये जमा कराएंगे तब आपको जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मेरे को एडमिट कार्ड नहीं दिया, इधर से उधर करे, मैं कब से इधर ही हूँ, अब मैं क्या करूँ तुम बताओ। कुछ हल नहीं हुआ तो तमाम स्कूल एहतजाज करेंगे और बच्चों का पेपर ये दोबारा कंप्यूटर का ही लिया जाएगा। कराची में मैट्रिक का इम्तिहान तलबा के लिए वबाले जान बन गया। मैट्रिक के तलबा की बड़ी तादाद को एडमिट कार्ड ना मिल सके। आज होने वाले पर्चे से पहले तलबा और वालिदैन को परेशानी का सामना। रात भर बोर्ड ऑफिस के सामने मौजूद रहे तलबा और इंतजामिया के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। बोर्ड हुकाम ने तलबा की परेशानी की वजह प्राइवेट स्कूल्स की गफलत को करार दिया। कहा जिन स्कूलों ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे उनके तलबा प्रिंट निकाल कर इम्तिहान में बैठ सकते हैं। कराची नाज़िम इम्तहानात का मैट्रिक तलबा को इम्तहानी फॉर्म जमा करवाने का एक और मौका। 3,500 रुपये लेट फीस के साथ 10 मई तक फॉर्म जमा करवाने की खुसूसी इजाज़त। तलबा के साथ से 11 मई तक रह जाने वाले पर्चे जात इम्तहानात के इख्तिताम के बाद लिए जाएंगे। गंदम दरामद करने का फैसला किसने किया? किसानों को नुकसान पहुंचने का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गंदम स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। सऊदी कंपनी रेकोटेक में $10 अरब की सरमायाकारी करेगी। राइटर्स के मुताबिक सऊदी कंपनी मनारा मिनरल्स के हुकाम रेकोटेक पर प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मनारा के एक कायम मकाम CEO रॉबर्ट वुल्ट पहले रेकोटेक में सरमायाकारी का इंदिया दे चुके हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मनारा इब्तदाई तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के आलमी बैंक से मुज़ाकरात तरजीही इस्लाहात के लिए $8 अरब मिलने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक 4 साला नए प्रोग्राम के लिए नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए IMF से $8 अरब मिलने की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद के लिए तैयार हैं। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। हुकूमत सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करेगी। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल होंगे। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाया। कहा सऊदी अरब 7 दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। उनकी फराखदिली को सराहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। शेख अफजल मरवत या शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन? तहरीक इंसाफ में एक बार फिर खींचातानी। उमर अयूब ने कहा हतमी फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। शेख अफजल मरवत बोले साबिक चेयरमैन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI को राजवाड़ा नहीं बनने दूंगा, साबिक चेयरमैन से बात करूंगा। शेख वकास ने कहा शेख अफजल पार्टी के स्टार हैं, साबिक चेयरमैन जो फैसला करेंगे कबूल होगा। लतीफ खोसा और असद कैसर का मामले से इजहार लाइल्मी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर वजीर आला और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर फैसल कलीम कुंडी ने कहा कि गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। KP हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, सियासी शहीद बनना चाहती है। सियासत करें लेकिन विफाक से लड़ाई ना लें, ताल्लुकात अच्छे रखें। विफाकी हुकूमत फंड ना दे तो आप क्या कर सकते हैं? वजीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर को चैलेंज। कहा जिसको गवर्नर राज लगाने का शौक है पूरा कर लें, ये कोई मजाक नहीं। कोई अच्छा इकदाम किया तो अपना हक लेना जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की अदालती मामलात में मुदाखलत केस की समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेर, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुसरद हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच में शामिल।
जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा। हाई कोर्ट को खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, कमीशन का काम तो लगता है फैज हमीद को बरी करना था। किस इख्तियार के तहत फैज हमीद को अज खुद क्लीन चिट दे दी? वो एक ताकतवर थे इसलिए उनके बयान को मान लिया। क्या कमीशन ने फैज हमीद को तहकीकात के लिए बुलाया? आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, आइन में वाज़े लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। सियासी जमात को तनासब से ज्यादा नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो इजाफी बैठे हैं उनको कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन आज जारी करने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग की 15, पीपल्स पार्टी की 5, JUI की 3 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली की 27, सिंध असम्बली के 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान की रुकनीत खतरे में पड़ गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मखसूस नशिस्तों का केस आईनी तशरीह का मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच का समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता कि लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर इम्तना से एहतराज बरतना चाहिए। कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नवाज शरीफ के 11 मई को दोबारा नून लीग का सदर बनने का इम्कान। मॉडल टाउन लाहौर में लीगी क़यादत की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को होगा। नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। ख्वाजा साद रफ़ी को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने पर मुशावरत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर हैं। मादनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्की मुआशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को सैराब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का बलूचिस्तान का दौरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वुज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने। हुकूमत के रेट को हर सूरत कायम रखा जाए। मरीम नवाज से पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। कहा, मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। किसी इलाके में टूटी गलियां, खड़ा पानी और अबतर सफाई नहीं देखना चाहती। अस्पतालों में इलाज की सहूलियात की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ, मालूम है किसके हाथ में हुकूमत है, किसके पास इख्तियार है, जानता हूँ मुज़ाकरात किससे करने हैं। जिनके पास कोई पावर ना हो, ना फैसले का इख्तियार हो, तो ऐसे लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के अबूरी फैसले पर तहरीक इंसाफ मिठाई खाने में जल्दी ना करे। लार्जर बेंच बन जाने के बाद फैसला आना चाहिए था। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, PTI को अपनी हरकतों पर रोना चाहिए। उनको अकल नहीं आई कि सियासी जमात कैसे बनानी है। गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी एक बार फिर मनसूख। सरदार सलीम हैदर 10 मई को हल्फ उठाएंगे। जाफर खान मंदुखेल ने गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया।
कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों की शिरकत। 505 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। पुलिस की इजाफी नफरी तयनात। फोटोस्टेट मशीन की दुकानें बंद करवा दी गईं। हुकूमत ने आटा सस्ता करने का ऐलान तो किया, मगर लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स तक आवाज न पहुंची। शहरियों का शिकवा। कहते हैं ओपन मार्केट के मुकाबले में 10 किलो का थैला 380 रुपए महंगा मिल रहा है। चीनी भी आम मार्केट से 10 रुपए किलो महंगी दस्तयाब है। हुकूमत से एक्शन लेने की अपील।